भारत एक ऐसी भूमि जहां हर पर्व के पीछे केवल उत्सव नहीं बल्कि ज्ञान, प्रकृति और चेतना की गहरी कहानी छिपी है। ऐसा ही एक दिव्य पर्व है वसंत पंचमी, और इस पर्व की अधिष्ठात्री देवी हैं मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या, संगीत और वाणी की देवी। लेकिन प्रश्न ये है, मां सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और वसंत पंचमी ही क्यों चुनी गई उनकी पूजा के लिए? आइए इस रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस ब्रह्मांड का प्रथम प्रकाश प्रकट हुआ, जब शून्य से अस्तित्व जन्म ले रहा था, तब सृष्टि का हर कण अपनी जगह पर था, पर सब कुछ मौन था। धरती आकार ले चुकी थी, अपने भीतर पर्वतों की नींव, नदियों की दिशाएं और भविष्य के जीवन का भार समेटे हुए। आकाश फैला हुआ था, अनंत, विशाल और रहस्यमय, जिसमें तारे टिमटिमाने को तैयार थे, पर अभी उन्होंने चमकना नहीं सीखा था। जल बहने के लिए था, पर उसमें कोई लय नहीं थी। वायु प्रवाहित हो रही थी, पर उसमें कोई सरसराहट नहीं थी। अग्नि दहकने को तत्पर थी, पर उसमें प्रकाश की चेतना नहीं थी। सब कुछ था, पर जैसे आत्मा के बिना शरीर। उस मौन ब्रह्मांड में कोई गीत नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, कोई शब्द नहीं था जो भावनाओं को जन्म दे सके। न भाषा थी जो विचारों को आकार दे सके, न ज्ञान था जो चेतना को दिशा दे सके, न संगीत था जो हृदय को स्पंदित कर सके। उस सन्नाटे में सृष्टि जीवित तो थी, पर सजीव नहीं। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस अधूरी रचना को निहारा। उन्होंने देखा, रूप है पर अर्थ नहीं, गतिशीलता है पर उद्देश्य नहीं, अस्तित्व है पर बोध नहीं। ब्रह्मा जी के अंतर्मन में एक गहरा विचार उठा, जब तक इस सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये केवल पदार्थों का समूह ही रहेगी। क्योंकि जहां ज्ञान नहीं वहां विवेक नहीं, जहां विवेक नहीं वहां सही गलत का भेद नहीं, और जहां ये भेद नहीं वहां जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं। उसी क्षण ब्रह्मा जी को ये अनुभव हुआ कि सृष्टि अभी अधूरी है। उसे चाहिए शब्द जो मौन को तोड़े, नाद जो गति में लय भरे, और ज्ञान जो जीवन को चेतना प्रदान करे। यही वो क्षण था जब सृष्टि को मां सरस्वती की आवश्यकता हुई। इस समस्या के निवारण हेतु ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला। उन्होंने उस जल को अपनी हथेली में धारण कर संकल्प स्वरूप चारों दिशाओं में छिड़का, और फिर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। उनकी स्तुति में सृष्टि की पीड़ा थी, एक अधूरी रचना की करुण पुकार थी। ब्रह्मा जी की भक्ति और चिंता को देखकर भगवान विष्णु तत्काल उनके सम्मुख प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की मौन अवस्था और वाणी के अभाव की समस्या बताई, तो भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने समझ लिया कि ये समस्या केवल एक शक्ति द्वारा ही हल हो सकती है, आदि शक्ति। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य तेज से आदि शक्ति भगवती दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी के आवाहन मात्र से आदि शक्ति दुर्गा तत्क्षण वहां प्रकट हो गईं। उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आदि शक्ति से सृष्टि के संकट को दूर करने का निवेदन किया। आदि शक्ति ने दोनों देवों की बात ध्यानपूर्वक सुनी। उसी क्षण आदि शक्ति भगवती दुर्गा के शरीर से श्वेत वर्ण का एक अत्यंत प्रखर तेज उत्पन्न हुआ। वो तेज धीरे धीरे एक दिव्य नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ये स्वरूप था एक चतुर्भुजी, अनुपम सौंदर्य से युक्त देवी का। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, शेष दो हाथों में पुस्तक और माला। उनके प्रकट होते ही उन्होंने वीणा के तारों को स्पर्श किया, और जैसे ही वीणा से मधुर नाद उत्पन्न हुआ, सृष्टि में चमत्कार घटित हो गया। समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधाराओं में कोलाहल उत्पन्न हो गया, पवन में सरसराहट गूंजने लगी, पक्षियों ने कलरव करना आरंभ किया, मनुष्य के कंठ से शब्द फूट पड़े। सृष्टि पहली बार बोल उठी। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी देवताओं ने उन देवी को शब्द और रस का संचार करने वाली वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहा, और उनका नाम पड़ा मां सरस्वती। इसके पश्चात आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा,
मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, जैसे पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार सरस्वती ही आपकी शक्ति होंगी। ये कहकर आदि शक्ति दुर्गा सभी देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गईं। सृष्टि का संचालन पाकर इसके बाद सभी देवता अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। सृष्टि में ज्ञान प्रवाहित होने लगा, संवाद संभव हुआ और जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। इस प्रकार मां सरस्वती के प्राकट्य से सृष्टि को वाणी, विद्या और विवेक प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है, जब मां सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी हैं, तो उनकी आराधना के लिए वसंत पंचमी का दिन ही क्यों चुना गया? भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु को केवल एक मौसम नहीं, बल्कि नवजीवन का उत्सव माना गया है। वसंत वो समय है जब प्रकृति लंबी निद्रा से जागती है, जब ठंडी कठोर शीत ऋतु धीरे धीरे विदा लेने लगती है और जीवन में फिर से ऊष्मा, रंग और आशा भरने लगती है। खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं, जैसे धरती स्वयं मुस्कुरा रही हो। पेड़ों पर नई कोपलें फूट पड़ती हैं, मानो जीवन फिर से जन्म ले रहा हो। सरसों और पलाश जैसे पीले फूल चारों ओर फैलकर उत्साह और समृद्धि का संदेश देते हैं। भंवरे गुनगुनाने लगते हैं, पक्षी मधुर स्वर में गान करते हैं और पूरी प्रकृति एक अदृश्य संगीत में बंध जाती है। ऐसे ही शुभ और ऊर्जावान वातावरण में माघ मास की शुक्ल पंचमी को मां सरस्वती का दिव्य प्राकट्य हुआ। यही कारण है कि इस पावन तिथि को कहा गया वसंत पंचमी। ये दिन प्रतीक है उस क्षण का जब मौन में शब्द जन्म लेते हैं, जब अज्ञान से ज्ञान की ओर मानव का पहला कदम बढ़ता है। पीले रंग का आध्यात्मिक अर्थ। वसंत पंचमी का प्रमुख रंग है पीला। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है, जो अंधकार को दूर करता है। ये रंग दर्शाता है ऊर्जा, ज्ञान, आशा और सकारात्मकता। इसीलिए इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और पीले रंग के प्रसाद जैसे केसरिया खीर या मीठे चावल मां को समर्पित किए जाते हैं। विद्या और साधना का पर्व। वसंत पंचमी का दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ज्ञान के आरंभ का उत्सव है। इसी दिन छोटे बच्चों की विद्यारंभ संस्कार की परंपरा होती है, जहां पहली बार उनके हाथों में कलम दी जाती है। कलम, किताब और वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ज्ञान और कला प्रवाहित होती है। कलाकार, विद्यार्थी, साधक और विद्वान मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, हे मां, हमारी वाणी को शुद्ध रखो, हमारे ज्ञान को उज्जवल बनाओ और हमारे विवेक को जागृत करो। मां सरस्वती की पूजा केवल पुस्तकों के सामने दीप जलाना नहीं है। ये केवल मंत्रोच्चारण या पुष्प अर्पण भी नहीं है। वास्तव में मां सरस्वती की आराधना मानव चेतना की शुद्धि की साधना है। मां सरस्वती सिर्फ अक्षरों की देवी नहीं, बल्कि उस बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं जो सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर सके। मां सिखाती हैं कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसके साथ विवेक हो। जिस ज्ञान से अहंकार जन्म ले वो बोझ बन जाता है, और जिस विद्या से करुणा और समझ बढ़े वही सच्चा प्रकाश है। इसीलिए मां का वाहन है हंस। हंस की विशेषता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। ये एक गूढ़ संकेत है। मनुष्य को भी जीवन में सार और असार, सत्य और असत्य, हित और अहित का भेद करना आना चाहिए। मां सरस्वती वाणी की भी देवी हैं। उनकी कृपा से शब्द मधुर बनते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और संवाद कल्याण का माध्यम बनता है। वो सिखाती हैं कि शब्दों का प्रयोग तलवार की तरह नहीं, दीपक की तरह होना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द जीवन को अंधकार में धकेल सकता है और एक सही शब्द डूबते मन को भी प्रकाश दे सकता है। मां सरस्वती का स्वरूप पूर्णतः श्वेत है। ये श्वेतता ज्ञान की पवित्रता का प्रतीक है, जो अहंकार से मुक्त हो। मां का संदेश स्पष्ट है, सच्चा ज्ञानी वही है जो जितना जानता है उतना ही विनम्र होता है। जहां अहंकार है वहां विद्या टिकती नहीं, और जहां विनय है वहां ज्ञान स्वतः खिलता है। इसलिए जब हम मां सरस्वती की पूजा करते हैं तो हम उनसे केवल सफलता या अंक नहीं मांगते। हम प्रार्थना करते हैं विचारों की शुद्धता के लिए, वाणी की मर्यादा के लिए, बुद्धि की स्पष्टता के लिए और जीवन में सही मार्ग चुनने की शक्ति के लिए।
क्योंकि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो विवेक के साथ हो। इसके साथ ही वसंत पंचमी का ये पावन पर्व हमें केवल ऋतु परिवर्तन या ज्ञान की आराधना तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि ये हमें अतीत की अनेक प्रेरक, भावनात्मक और भक्तिपूर्ण घटनाओं की भी स्मृति कराता है। ये पर्व हमें सीधे सीधे त्रेता युग की उस करुण और प्रेमपूर्ण कथा से जोड़ देता है, जो भक्ति, समर्पण और निष्कलंक प्रेम का अमर उदाहरण है। त्रेता युग और श्री राम की वन यात्रा। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हुए। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये धर्म, करुणा और मर्यादा की एक कठिन परीक्षा थी। इस खोज यात्रा के दौरान श्री राम अनेक वनों, पर्वतों और आश्रमों से होकर गुजरे। इन्हीं में से एक था दंडकारण्य वन। शबरी माता की कथा। दंडकारण्य के इसी वन में एक साधारण सी कुटिया में शबरी माता नामक एक भीलनी निवास करती थी। शबरी माता कुल, जाति या विद्या से नहीं, बल्कि निष्कपट भक्ति से महान थी। वो बरसों से केवल एक ही प्रतीक्षा में थी कि एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनकी कुटिया में अवश्य पधारेंगे। जब वो शुभ घड़ी आई और श्री राम उनकी कुटिया के द्वार पर पहुंचे, तो शबरी माता भाव विभोर उठीं। प्रेम और श्रद्धा में वे स्वयं को भूल बैठीं। प्रेम में पगे जूठे बेर। आतिथ्य सत्कार में शबरी माता ने वन से चुने हुए बेर श्री राम को अर्पित किए, लेकिन वे बेर साधारण नहीं थे। शबरी माता हर बेर को पहले चखतीं, कहीं खट्टा न रह जाए, कहीं प्रभु को अप्रिय न लगे। जो बेर मीठा लगता, वही वे श्री राम को प्रेम पूर्वक अर्पित करतीं। वे बेर भले ही जूठे थे, पर उनमें भक्ति की पवित्रता और प्रेम की निर्मलता समाई हुई थी। श्री राम ने उन बेरों को सहर्ष स्वीकार किया। ये दृश्य ये सिद्ध करता है कि ईश्वर को भोग की शुद्धता नहीं, भाव की शुद्धता प्रिय होती है। इसी कारण राम कथा के सभी गायक, कवि और संत इस प्रसंग को अपने अपने ढंग से सदैव गाते और सुनाते आए हैं। वसंत पंचमी और शबरी का संबंध। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम शबरी माता के आश्रम पधारे थे। यही कारण है कि ये पर्व केवल ज्ञान और विद्या का ही नहीं, बल्कि भक्ति और करुणा का भी प्रतीक बन गया। दंडकारण्य का भौगोलिक स्वरूप। प्राचीन दंडकारण्य क्षेत्र आज के समय में गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में फैला हुआ माना जाता है। विशेष रूप से गुजरात के डांग जिले में वो स्थान स्थित है जहां शबरी माता का आश्रम होने की मान्यता है। आज भी वहां शबरी माता का मंदिर स्थित है। एक पवित्र शिला की पूजा होती है। स्थानीय वनवासी समुदाय की अटूट श्रद्धा है कि भगवान श्री राम उस शिला पर आकर बैठे थे। आज भी जीवित है श्रद्धा। वर्तमान समय में भी वसंत पंचमी के दिन उस क्षेत्र में विशेष पूजा और स्मरण होता है। वनवासी आज भी उस स्थान को केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम का जीवंत प्रमाण मानते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग न तो जाति से बनता है, न विद्या से, न वैभव से। वो बनता है केवल निष्कलंक भक्ति और सच्चे प्रेम से। आज भी जब छात्र परीक्षा से पहले, कलाकार मंच पर जाने से पहले या लेखक कलम उठाने से पहले मां सरस्वती को स्मरण करता है, तो ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति कृतज्ञता है।